नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है माना a बराबर b प्लस सी है, तब समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे। कौन सा समान होगा बताइए, क्या होगा? मूल समान क्या होगा? मूल समान होंगे यदि a बराबर सी, यहां पर छूट गया है, यदि a बराबर सी और a बराबर माइनस सी हो। अब देखिए तो कौन होगा, दोनों में देखिए कौन आंसर होगा। देखिए क्या करते हैं, समीकरण इतना के मूल समान, यानी समीकरण दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, इसका मूल समान समान कब होगा? जब आप डी बराबर क्या रखिएगा, डी 0। मूल समान यही करना होता है, डी बराबर 0। अब बताइए डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। अब बताइए इसमें अगर लेते हैं ये समीकरण में, तो ए का मान क्या दिले है, ए का मान ए ही दिले है, बी का मान बी ही दिले है, और सी का मान माइनस सी दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। अगर यहां से हम लेते हैं ए बराबर बी प्लस सी, हमको देखिए रिलेशन लाना है ए और सी में, ए और सी में देखिए सब में है, इसका मतलब बी को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ए बी बराबर, अगर हम बी को हटा देते तो ए माइनस सी बराबर बी, यानी बी बराबर हम लिख सकते हैं ए माइनस सी, सी को बराबर के ही पर ले चल गए तो माइनस हो गया, यानी बी बराबर क्या आ गया, ए माइनस सी, यानी बी को हटाना पड़ेगा। अब देखिए बी के जगह पर रख दीजिए क्या, ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दिले है ए, सी का मान कितना दिले है माइनस सी, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब माइनस 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 प्लस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 4ac में 2ac चला गया तो बच गया कितना, प्लस 2ac बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो यहां पर सी में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस सी का होल स्क्वायर पर ये है, यानी टोटल इसके जगह पर क्या रखते हैं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0, यानी ए इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, ए प्लस सी बराबर 0, कहने का मतलब ए प्लस सी बराबर अगर 0 होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तथा एक खोखला बेलन है, मान लिया जाए क्या है, बेलन है जो कि खोखला है, ठीक है, बेलन ऐसी रहता है ना, एक खोखला बेलन है एवं खोखला शंकु है, शंकु ऐसे ही रहता है, दोनों के दोनों क्या है, खोखला, खोखला मतलब खाली, इसका आंतरिक आधार और आंतरिक ऊंचाई आपस में बराबर है, यानी आधार और ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। यदि शंकु में इतना लीटर रखा जाए, 2 लीटर दूर रखा जाता है शंकु में, तो बेलन में कितना रखा जाएगा, तो दोनों का पहले क्या करिए, आयतन को बराबर कर दिए। तो बताइए खोखला बेलन का आयतन होता है, खोखला बेलन पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुना एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो एक खोखला बेलन यानी आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या बराबर। अब देखिए बेलन और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, खोखला है तो आर क्यू माइनस आर क्यू हो जाएगा,
कि नहीं हो जाएगा। अब दोनों का क्या है, देखिए दोनों का बेलन और खोखला, दोनों का आधार और त्रिज्या दोनों का बराबर हमको करना पड़ेगा, आधार और त्रिज्या बराबर करना पड़ेगा। तो आधार देखिए यहाँ पर आर क्यू माइनस आर क्यू है, तो इसको दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर इसमें क्या करते हैं, दोनों का आधार और त्रिज्या को अगर बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए क्या करना है, एगो आर से या एगो छोटा आर से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना। 1/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू, पाई से पाई देखिए क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अभी देखिए आर क्यू ये हो जाएगा कितना, आर क्यू माइनस आर क्यू, अब बराबर कितना आ जाएगा 1/3 इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। अभी देखिए ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, यानी कहने का मतलब इसको ठीक कर दीजिए बराबर, यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तिरछा इधर चला जाएगा, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1, 3 अनुपात 1, तो 3 किसका आ गया, ये किसका रखे थे, बेलन का, किसका रखे थे, बेलन का। अब एक किसका आ गया, एक शंकु का आ गया। अब क्या कहता है कि यदि शंकु में 2 लीटर रखा जाता है, बताइए शंकु में कितना रखा जाता है 2, तो 2 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, शंकु में अगर 2 रखा जाता है तो 2 लाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कहता है बेलन में कितना रखा जाएगा, अगर इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6, यानी यही अगर शंकु में 2 रखा पड़ेगा तो बेलन में इसका 2 गुना, क्योंकि ये 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना रखिए, 3 गुना 6, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।